हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था 2.2 के अपन ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल करवा दिया था और कुछ उसके मिलते जुलते उदाहरण भी करवा दिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.3 पे चलेंगे। प्रश्नावली 2.3 पे चलेंगे, ठीक है। अब उस कंडीशन में सबसे पहले हम इस सवाल की प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। इस सवाल की प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ सवाल प्रैक्टिस के तौर पर है आपके लिए। अगर ये सवाल अपन को बनने लगेगा तो बाकी के सारे सवाल अपन किससे बनने लगेंगे, ठीक है। तो जैसा कि बोर्ड पे दिया है प्रैक्टिस के तौर पर सवाल, क्या दिया प्रैक्टिस के तौर पर सवाल, px बराबर 3x² प्लस x माइनस 1, ये क्या है, बहुपद है। अब ये कौन सा बहुपद है, देखो सबसे अधिकतम घात कितनी है बेटा, 2, तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। तो px बराबर क्या दिया है, 3x² प्लस का x माइनस का 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद में, किसमें, द्विघात बहुपद में एक घातीय या रैखिक बहुपद का क्या करना है, भाग देना है, और जो हमारा बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, शेष फल कहलाएगा, ठीक है। देखो इस सवाल को कैसा करेंगे, हल करेंगे सबसे पहले इस सवाल को। तो ये कंडीशन लगाएंगे, ये जो द्विघात समीकरण है इसको अंदर लिख लेंगे, क्या, 3x² प्लस का x और माइनस का 1। अब किससे भाग दे रहा है बेटा, x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 जो का त्यों। अब देखो इसकी घात हमारी कितनी है, 1 है। इसकी अधिकतम घात कितनी है, देखो हालांकि इसकी अधिकतम घात कितनी, 2, इसकी घात कितनी है, 1, बट हमारे पास कितनी है, x प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस द्विघात बहुपद में एक घातीय या रैखिक बहुपद का क्या करना है, भाग देना है। तो तुम देखो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, x प्लस 1, इसके इंटू में कुछ नहीं तो आगे क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहले 3 चाहिए, 3 काय का है, प्लस का, तो हम कितने गुणा करेंगे, 3 का, ठीक है। अब x की घात कितनी है, 2, हमारे पास कितनी है, x की घात 1, तो कम से कम किसका, 1 x की घात का 1 का गुणा कर सकते हैं। तो देखो 3 का गुणा इसमें भी होगा, 3x का गुणा इसमें भी होगा, ठीक है। जैसा कि जो 3x दिया है उसका गुणा इसमें भी होगा और 3x गुणा इसमें भी होगा। तो सबसे पहले हम नंबर वालों का कर लेते हैं। अब तुम देखो ये 3 काय का है, प्लस का, ये 1 काय का प्लस का, तो प्लस का गुणा प्लस में होगा तो क्या आएगा, प्लस, ठीक है। दूसरी कंडीशन पे नंबर का कर लो, नंबर का 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। इसके बाद x की घात यहां कितनी है, 1, किसका हो रहा है, x की घात 1 का, तो दोनों के आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, गुणा कर रहे हैं। तो x की घात कितनी हो गई, 1 और 1 2, ठीक है। इसमें तो हो गया किसका, 3x का। अब बीच में क्या लगा है, प्लस, ठीक है, प्लस, ये 3 भी काय का था, प्लस का, ये 1 भी काय का, प्लस का, तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक। अब दोबारा किसका 3x का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x, ये हो गया है। अब क्या करो, हल कर लो उसको। ये जो नीचे वाला 3x² का दिख रहा है प्लस का, तो वो काय का बन गया, माइनस का। ये 3x का दिख रहा है प्लस का, तो ये काय का बन गया, माइनस का। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3x² प्लस का है, 3x² अब काय का है, माइनस का, तो ये 3x² से ये 3x² क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, x की घात 1 प्लस का और 3x काय के माइनस के, तो हम कह सकते हैं क्या, 1x में से 3x घट रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2x, ठीक। और माइनस का 1 हमारा जो का त्यों हम उतार लेंगे, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, माइनस का 2x और माइनस का 1, और हमारे पास क्या है, 1x प्लस का 1, तो हम क्या करें, सबसे पहले माइनस का गुणा करें, क्योंकि हम जानते हैं माइनस का गुणा अगर प्लस में होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। सेकेंड कंडीशन, हमें चाहिए क्या, 2 और हमारे पास क्या है, 1,
तो हम कितने का गुणा करें, 2 का, 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या है x और चाहिए भी क्या है x, तो हम किसी चीज का गुणा नहीं करेंगे, सबसे तो किसका करेंगे, सिर्फ अकेला -2 का, तो माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो क्या बना माइनस, ठीक। दूसरी कंडीशन में 2 का गुणा 1 में हुआ, 2 एकम 2, x हमारा जो का त्यों। अब देखो इसमें तो हो गया -2 का, तो इसमें भी होगा, तो माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो क्या मिला माइनस, और 2 का गुणा 1 में हुआ तो 2 एकम 2। अब वही कंडीशन हो गई, फिर इसको क्या करो, हल कर लो, तो आप लोग देखेंगे क्या, ये जो नीचे वाला पद है देख लो, ये माइनस का 2x अब काय का बन गया प्लस का, ये 2 काय का था माइनस का, तो अब काय का बन गया प्लस का। तो तुम देख पा रहे होगे बच्चे कि माइनस का 2x और प्लस का 2x ये आपस में क्या हो गए, कट गए। अब तुम देख रहे होगे 2 काय का बन गया प्लस का, 2 काय का बन गया प्लस का, और एक तो पहले से है काय का माइनस का, तो 2 में से 1 जा रहा है, तो कितना बचेगा हमारे बच्चे लोग, a, तो हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। अतः शेषफल कितना आ गया, 1 है, शेषफल कितना आ गया, 1 है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, उदाहरण के कुछ सवाल लेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली के सवाल लेंगे। जब हाँ, तो बच्चों जैसा कि आपने पिछले सवाल में देखा अपन को शेषफल निकालना रहता है, तो अब यही सवाल सेकंड वाला देख लो, क्या है, प्रश्नावली। अब ये मैं प्रश्नावली में से करवा रहा हूं आपको, प्रश्नावली 2.3, प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल क्या दिया है, px बराबर x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x की घात कितनी है, 1 जो नहीं दिखती 1, और प्लस का 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इस बहुपद को पहचानो, हमारे पास बहुपद कौन कौन से दिए हैं, देखो इस बहुपद को देखोगे आप तो सबसे उच्चतम घात कितनी है, 3, कितनी है 3, तो हम पहचानेंगे तो ये कौन सा बहुपद है, ये त्रिघातीय बहुपद है। सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, जिससे हमको भाग देना है, क्या है, x प्लस 1, मतलब x की उच्चतम घात कितनी है 1, तो हमारा ये कौन सा पद हो, बहुपद हो गया, एक पदीय बहुपद या रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद से हमको क्या करना, भाग देने पर शेषफल, मतलब जो बच रहा है वो उसका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। तो हमें वही हल करेंगे, लिख लो, जो बड़ा बहुपद है वो क्या है अपना, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा त्रिघातीय बहुपद। अब जिससे हमें भाग देना बच्चे लोग वो क्या है, x प्लस 1, यही है हमारे पास, ठीक है। देखो इसकी घात कितनी है 1, और इसके इंटू के कुछ नहीं तो क्या मान लिया 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब सबसे पहले आप लोग देखो हमारे पास क्या है, x की घात 1 है और प्लस 1 है, और इस कंडीशन में हमें x की घात कितना चाहिए, 3 चाहिए, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात x की घात यहाँ पर कितनी है 3, हमारे पास कितनी है 2, कम से कम हम x की घात 2 का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब आधार समान हो और दूसरी बात गुणा में हो तो घातें क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3। चलिए भाग देते हैं, x की घात 2 का सबसे पहले हम x की घात 1 में भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, x की घात 3 बन जाएगा। दूसरी कंडीशन प्लस प्लस मतलब क्या आ जाएगा, प्लस। अब x का घात 2 का हम कितने में गुणा करेंगे, 1 में, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक हो गया ये। अब देखो, अब ये x की घात 3 का आएगा प्लस का, तो हमें अब का आएगा दिखेगा माइनस का, ये x स्क्वायर का आएगा प्लस का, अब का आएगा दिखेगा माइनस का, तो आप लोग देखेंगे ये x की घात 3 का आएगा है प्लस का, ये x की घात 3 का आएगा माइनस का, तो ये वाला तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया आपस में। अब देखोगे आप लोग 3x स्क्वायर का आएगा है प्लस का, ये x स्क्वायर का आएगा है माइनस का, हम कह सकते हैं 3x स्क्वायर में से
एक एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 2x स्क्वायर, और अगला पद उतार लो, अगला पद कितना है 3x। ठीक, अब फिर कंडीशन वही दोबारा किससे भाग दे देगी। अब हमारे पास इनटू में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, आप लोगों ने देखा था। अब हमें चाहिए कितना, 2, हमारे पास कितना है 1, और 2 का है प्लस का, और हमारे पास भी है प्लस का। तो हम क्या करें, सबसे पहले प्लस का गुणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये प्लस मिलकर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। दूसरी कंडीशन में आप लोग देखोगे क्या है, इधर है 2, हमारे पास क्या है 1, तो हम कितने का गुणा कर देंगे, 2 का, क्योंकि हम जानते हैं 2 का गुणा जब 1 में होगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तीसरी कंडीशन, हमारे पास x की घात कितनी है 1, और चाहिए कितनी है हमको 2, तो कम से कम 1 x की घात 1 का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। चलो कर दो, तो 2 का गुणा, सबसे पहले प्लस का गुणा, इस प्लस में करोगे तो क्या आएगा प्लस, जो हम दर्शा नहीं रहे। दूसरी कंडीशन में 2 का गुणा इसके 1 में करेंगे, जो दिख नहीं रहा है, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2। तीसरी कंडीशन देखो, x की घात 1 का x की घात 1 में क्या होगा, गुणा होगा, तो वही संक्रिया लग जाएगी क्या, कि दोनों के आधार समान है तो गुणा में है, घातें क्या हो गई, जुड़ गई, तो x की घात कितना आ गया 2। अब वही इसमें होगा प्लस प्लस, मतलब प्लस 2 का गुणा 1 में हुआ 2 एकम 2, मतलब 2x गुणा 1 में 2 एकम 2x। ठीक है, अब फिर काट लो, पहले सबसे पहले क्या चिन्ह चेंज कर लो, ये माइनस ये माइनस। अब देखो ये दोनों तुम्हें 2x का दिख रहा है प्लस का, ये जो 2x स्क्वायर, जो 2x स्क्वायर का दिख रहा है प्लस का, ये 2x स्क्वायर का दिख रहा है माइनस का, तो ये सबसे पहले क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब आप लोग देख पा रहे होंगे 3x का है प्लस का, और जो 2x का है माइनस का, तो हम क्या कह सकते हैं, 3x में से 2x क्या हो रहा है, घट रहा है, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, x का प्लस का। अगला पद उतारो, अगला पद हमारा क्या बचा, प्लस का 1। अब देखो हमारे पास क्या है, x प्लस 1, और चाहिए ही क्या है, x प्लस 1, तो हम क्या करें, प्लस 1 का अकेला क्या कर दे, गुणा कर दे। देखो 1 का गुणा x में होगा तो x मिल जाएगा, इसी कंडीशन में x का गुणा 1 में होगा तो प्लस का 1 मिल जाएगा। अब फिर काट लो, ये माइनस, तो देखो ये x का आएगा प्लस का, ये x का आएगा माइनस का, तो ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसी तरह ये x का एक का आएगा प्लस का, ये एक का आएगा अब माइनस का, तो ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या आ गया 0। अतः तो हम कह सकते हैं शेषफल क्या आ गया बेटा, अतः शेषफल क्या आ गया हमारा 0, क्या आ गया 0 है। ठीक, अब हम देखेंगे पहले का तीसरा, पहले का पहला करा दिया, दूसरा आप लोग कर लेना। अब हम देखेंगे पहले का तीसरा सवाल, क्या दिया है हमको पहले का तीसरा सवाल, कि px बराबर क्या दिया है, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। फिर करेंगे हल, वही कंडीशन उतारेंगे, क्या, x की घात 3 प्लस x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1। अब हम किससे भाग दे रहे हैं, सिर्फ अकेला x से, x का है प्लस का, इंटू में कुछ नहीं है 1, ऊपर भी घात कितनी है 1। ठीक है, अब आप लोग समझना, हमें x की घात कितना चाहिए, 3 चाहिए, x की घात कितना चाहिए, 3 चाहिए, हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 है, तो क्या करेंगे हम x स्क्वायर का गुणा कर देंगे, तो x स्क्वायर गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा, x की घात 3। अब इसमें एक पद है, अगला पद तो गुणा होगा ही नहीं, तो इसे क्या करो, घटा दो, ये प्लस का ये भी प्लस का, बट अब का बन गया ये माइनस का, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, अगला पद उतारेंगे, अगला पद क्या है हमारा, x की घात 2, 3x की घात 2, और 3x स्क्वायर क्या हमारा प्लस का, तो हम क्या आगे चिन्ह लगाएंगे बेटा, प्लस का। अब हमें इसके में कुछ नहीं तो 1, और चाहिए कितना है 3, तो कितने का गुणा करेंगे, 3 का। यहाँ पर x की घात कितनी है 1, तो चाहिए कितनी है 2, तो कितने गुणा करेंगे, कम से कम 1x का कर दो, तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। अगला पद तो है नहीं है, फिर उसको करो, ये प्लस का तो आपका आएगा बन गया ये माइनस का, तो ये क्या हो गए, कैंसिल। फिर एक काम करो, फिर अगला पद उतारो, अगला पद कितना दिख रहा है हमारा 3x, अगला पद क्या दिख रहा है 3x, तो 3x उतार लिया मैंने। अब हमें चाहिए कितने 3x, सिर्फ हमारे पास क्या है सिर्फ x, तो हम क्या करेंगे 3 का सिर्फ अकेला क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे तो प्लस प्लस
प्लस 3 का गुणा x में हुआ तो क्या आ गया 3x। क्लियर। और अब देखो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये वाले भी क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो हमारा सिर्फ क्या बचा 1 बचा। ये हमारा सिर्फ क्या बचा 1 बचा। ठीक है, तो अतः शेषफल 1 है। अतः हमारा शेषफल क्या है 1 है। प्रश्नावली 2.3 में चल रहा है, बट उसका कौन सा दूसरा क्या दिया है x की घात 3, क्या दिया है x की घात 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, हल करेंगे, वही कंडीशन अपनाएंगे अपन। क्या x की घात 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का a, और किससे भाग दे रहे हैं x माइनस a से। अब आप लोग देखोगे हमारे पास सिर्फ क्या है 1 है। ठीक है, चाहिए कितना है 3, तो हम क्या करेंगे x की घात 2 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा देखो x की घात 3 बन गया माइनस प्लस माइनस, अब x स्क्वायर का गुणा कितने में हुआ a में, तो क्या बन गया ax स्क्वायर। देख लो ये x की घात 3 काय का है, अभी तो प्लस का, बट अब बन गया काय का माइनस का। इसी तरह ये देखो ax स्क्वायर अभी काय का है माइनस का, बट अब बन गया क्या प्लस का, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो गए हैं। ये ax स्क्वायर माइनस का, ये ax स्क्वायर प्लस का, तो ये भी कैंसिल। सिर्फ हमारे पास क्या बचे, अगला पद उतार लो, हमारे पास अगला पद क्या बचा 6x माइनस का a, 6x माइनस का a। अब क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे देखो हमारे पास क्या है x माइनस a और हमें चाहिए क्या 6x चाहिए, तो हम क्या करेंगे प्लस 6 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 6 कम 6x जो करते हो माइनस प्लस क्या बन गया माइनस 6 का गुणा a में भी होगा तो क्या आ जाएगा 6a। तो तुम देखोगे ये 6x का आएगा प्लस का, तो ये बन गया काय का माइनस का। इसी तरह ये 6 काय का है माइनस का, तो अब बन गया काय का प्लस का। तो ये 6x प्लस के ये 6x माइनस के क्या हो गए कैंसिल हो गए, और आप लोगों को क्या दिख रहा है 6a काय के प्लस के, और a काय का सिर्फ अकेला माइनस का। कहने का ये मतलब है कि 6a थे, 6a में से हमारे कितना a घट रहा है, एक a घट रहा है, हमारे पास क्या बचा 5a। तो अतः शेषफल 5a है। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब इससे मिलते जो सवाल हैं वो आप लोग कर लेना, कुछ उदाहरण के भी हैं, कुछ प्रश्नावली के 2-3 ही सवाल बाकी हैं, वो आप लोग आज रात प्रैक्टिस कर लेना।